अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब्ज़ी बना रहे हैं चप्पन कद्दू, और वो भी बग़ैर ऑयल के। ज़ीरो ऑयल चप्पन कद्दू बनाएंगे, जो कि कोलेस्ट्रॉल जिन मरीज़ों का बढ़ जाता है या फिर जो लोग घी या ऑयल खाना पसंद नहीं करते, उनके लिए ये बहुत ही लाजवाब है। और खाने के बाद आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे कि ये घी के साथ बनी है या घी के बगैर बनी है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो ये कद्दू ले लिए। ये चप्पन कद्दू कहलाते हैं, चपनियाँ भी कहते हैं कुछ इलाकों में इसको हमने अच्छे से धो लिया था। अब इसका ऊपर से जो छिलका है वो हम उतार लेंगे, और छिलका उतारने के बाद आपने इसको बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। और आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह से आपने इनको बारीक बारीक काट लेना है। ये देखें, ये सब्ज़ी हमारी जो है बिल्कुल कट चुकी है। तो अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो वो क्या है कि उसमें हमने सबसे पहले लेनी है कढ़ाई। अब कढ़ाई के अंदर हम सबसे पहले तो ऑयल डालते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जाएगा ज़ीरा। ऑयल का इस्तेमाल आज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ज़ीरे को हमने यहाँ पर रोस्ट करना है, और आग का फ्लेम जो है ना वो मीडियम टू लो है, तेज़ आँच नहीं है। जैसे ही ज़ीरे का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हमने इसमें प्याज ऐड करने हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, वो मैंने ये बारीक काट लिए हैं, ज़्यादा मोटे नहीं काटने। अब इन प्याज़ों को यहाँ पर हम इसी आंच के ऊपर फ्राई करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही ज़ीरा जो है वो प्याज के साथ चिपकने लगेगा तो समझ लें कि प्याज का पानी जो है वो थोड़ा कम हो रहा है। तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, 2-2 टेबलस्पून पानी ऐड करते जाना है। इसको 4 से 5 मिनट आपने पकाना है। आग का फ्लेम आप दरमियाना कर लें, मीडियम हीट कर लें इसकी। और मसाले जो हैं वो हम लोग घी के अंदर फ्राई करते हैं। हमारे पास यही रीज़न होता है कि हमने घी में मसाले फ्राई करने, उसके अलावा वो फ्राई नहीं होंगे। लेकिन इस तरीके से आप जब पकाएंगे तो बहुत ही लाजवाब बनेगा। प्याज को दरमियान में इकट्ठा कर लें, आग का फ्लेम लो कर लें। थोड़ा सा नमक डाल दिया हमने, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च है, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चाय का चम्मच यहाँ पर भर के हमने धनिया पाउडर ऐड करना है। अब इसको हमने यहाँ पर भूनना है। हम प्याज के ऊपर इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये मसाले जो हैं वो जले ना। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, इसकी भुनाई शुरू कर दी है। जैसे ही पानी थोड़ा सा खुश्क होने लगेगा हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट हमने इसकी दरमियानी आंच पर भुनाई करनी है। आंच अब हमने दरमियानी कर दी है। तो यहाँ पर देखें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, इसकी भुनाई करते जाएंगे। तो आपने एक बार ये मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखने हैं। ये बहुत ही कामयाब रेसिपी है, और जो लोग घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो बिल्कुल बेगम हो जाएं कि उनको इस तरह से कोई परेशानी होगी। जैसे ही मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो हमने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ ऐड कर दिया। अब इसकी भी भुनाई करनी है यहाँ पर। तो इसको मिक्स करेंगे मसाले में। जैसे ही आपको लगे पानी खुश्क हो गया तो आपने फिर थोड़ा सा पानी ऐड करना, वही तरीका है। तकरीबन 8 से 10 मिनट हमने मसालों की भुनाई करनी है। आग का फ्लेम दरमियाना है। यहाँ पर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इसमें आग जो है वो थोड़ी सी कम लो हीट चलेगी। तो ये देखें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जा रहे हैं, हम इसकी भुनाई करते जा रहे हैं। और इसको अच्छा सा कलर देने के लिए ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, ये हमने ऐड कर दी है ताकि आपको एक रेडिश सा कलर नज़र आए, जैसे हम घी में फ्राई करके बनाते हैं। तो इस लाल मिर्च का कोई जायका नहीं होता कश्मीरी लाल मिर्च का, ये सिर्फ कलर के लिए होती है। इससे रेड सा कलर आ जाता है जो बहुत प्यारा लगता है खानों में। अब ये देखें, मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका था। अब मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, तकरीबन 200 ग्राम के करीब टमाटर हैं। इनको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे काट लिया है। अब इनको डालकर हमने इनकी भी भुनाई करनी है। अब इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, हम इसको ऐसे ही हम भुनाई करेंगे। जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे इसमें पानी जो है वो रिलीज़ होता जाएगा। और ये देखें, जब थोड़े से नरम हो जाए टमाटर तो आप उसको चम्मच की मदद से थोड़ा मैश करते जाएं इस तरह से। तो इससे पहले आपने कभी तेल के बगैर कोई सालन बनाया है तो ज़रूर बताएं। और ये देखें, टमाटर हमने बिल्कुल अच्छे से मैश कर दिए हैं। अब पानी भी तकरीबन इसमें से जो है वो ड्राई हो चुका है। अब अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो उसमें हमने क्या करना है, इन टमाटरों के अंदर हम ऐड करेंगे पानी हम तकरीबन 400 ml ऐड करेंगे। आधे लीटर से थोड़ा सा कम होगा। आप हस्बे ज़रूरत थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं पानी को। 1 किलो कद्दू है मेरे पास, तो मैं ये 400 ml पानी ऐड कर रहा हूँ। अब इसको अच्छे से हिला देना। हिलाने के बाद इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हमने जो सब्ज़ी काट ली थी चप्पन कद्दू की वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इस चप्पन कद्दू की सब्ज़ी को अच्छे से यहाँ पर मिक्स करना है। आग का फ्लेम हाई कर देंगे, यहाँ पर तेज़ आंच कर देंगे फुल।
अब तेज़ आंच पर पकाएंगे। जैसे ही इसमें जोश आने लगेगा उसके बाद हमने आग का फ्लेम जो है वो लो कर देना है और इसको ऊपर से कवर कर देना है। कवर करके हमने इसको तकरीबन 15 मिनट पकाना है, 15 से 20 मिनट, इतना कि ये अच्छे से गल जाए। और बीच बीच में आपने चम्मच चलाते रहना ताकि नीचे ना लगे। अब ये देखें 20 मिनट के बाद कुछ इस तरह की हमारी सब्ज़ी हो चुकी है। आपने इसको एक बार चेक कर लेना है कि ये अच्छे से टेंडर हो गई। अगर नहीं हुई तो थोड़ा टाइम और दे दें। तो ये देखें ये बिल्कुल गल चुकी है। अब इस पॉइंट पे हमने इसको थोड़ी सी भुनाई कर लेनी ताकि इसमें जो पानी एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। जितना आप इसको ड्राई करना चाहते हैं उतना कर लें। और फिर हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना और इसको ऊपर से कवर कर देना है। कवर करके आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। और ये एक लीमू है, अगर आप थोड़ी सी खटास पसंद करते हैं तो लीमू ऐड कर लें, नहीं तो लीमू को छोड़ दें। ये मैं सिर्फ अपने जायके के लिए ऐड कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही अच्छा जायका बन जाता है लीमू के साथ। अब इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। अब इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो एक बार ये सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और मसाले बिल्कुल भी आपको इसमें कच्चे नज़र नहीं आएंगे। और जब आपने बनानी है तो किसी को बताना नहीं है कि आपने ऑयल के बगैर बनाई है, तब पता चले जब वो खा लें और उसके बाद आपने पूछना है। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।